कभी मैं जागा सपना, कभी मैं खोया सा सच, कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो गलत है वो सलाखों के पीछे होगा और जो सही है वो सलाखों के आगे। मैं उसके माथे को सहलाना चाहता हूँ, हथेलियों की गर्माहट को महसूस करना चाहता हूँ। मैं वहां नहीं पहुंचा तो बहुत देर हो जाएगी। आप इस गोदाम को सील कर दीजिए और आप यहीं रुकिए और चौकन्ना रहिएगा। माय लॉर्ड, सेठी फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर जितने भी इल्जाम लगाए गए हैं वो सरासर गलत है, बेबुनियाद है। ये एक प्रतिद्वंदी कंपनी की साजिश है माय लॉर्ड। सारी दुनिया जानती है कि सेठी फार्मास्यूटिकल्स 25 साल से भी पुरानी कंपनी है और इनके एक केस की वजह से आप इनके इतने सालों की मेहनत और प्रतिष्ठा को खारिज नहीं कर सकते हैं माय लॉर्ड। असली गुनहगार खुद को बचाने के लिए मेरे मुवक्किल को बस फंसा रहे हैं माय लॉर्ड, क्योंकि वो ये जानते हैं कि अगर उन्होंने इनका बिजनेस पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, तो वो मार्केट में अपनी जगह बना पाएंगे, खुद राज कर पाएंगे। माय लॉर्ड, ये केस शीशे की तरह बिल्कुल साफ है, बस आपके फैसले की देरी है। थैंक यू। आपने भाषण बहुत अच्छा दिया। थैंक यू माय लॉर्ड। लेकिन आपकी दलील माने कहाँ हैं हम? कोई सबूत लाए हैं केस के सपोर्ट में? माय लॉर्ड, बच्चा बच्चा जानता है कि सबूत तोड़े जाते हैं, बनाए जाते हैं। मिस्टर सेठी बिजनेस केवल मुनाफा करने के लिए नहीं करते हैं, ये बड़े ही दरियादिल किस्म के इंसान हैं। इन्होंने हमेशा अपने मुनाफे का एक बहुत बड़ा हिस्सा दान पुण्य में खर्च किया है। इन्होंने ना जाने कितने गरीब बच्चों का इलाज कराया है, ना जाने कितने अपंग बच्चों की पढ़ाई के लिए फीस दी है माय लॉर्ड। बाकी डिटेल्स इस फाइल में मौजूद है माय लॉर्ड, आप देख सकते हैं। सारी दुनिया जानती है कि मिस्टर सेठी ने अब तक जो भी काम किया है समाज सेवा को ध्यान में रखकर किया है, और अगर इन्हें 1 मिनट और हिरासत में रखा गया तो ये समझ लीजिए कि ये एक शरीफ नागरिक के खिलाफ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। मिस्टर अर्जुन, आप कुछ कहना चाहेंगे? जज साहब, अब मैं क्या कहूं? जब इंसानियत इस हद तक गिर जाती है तो पूरा समाज स्तब्ध रह जाता है। इनका दान, इनकी उदारता, ये सब दिखावा है जज साहब। इसी दिखावे के बलबूते पर ये गरीबों की सहानुभूति खरीदना चाहते हैं। इसी दिखावे को करते हुए आज तक सरकार को झांसा देते आए, जबकि इनकी असली पहचान है नकली दवाइयां और उन बेजुबान लोगों की मौत। बहुत खूब मिस्टर अर्जुन। और आप खुद क्या कर रहे हैं? विश्वासघात। माय लॉर्ड, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि मिस्टर अर्जुन एक पुराने वकील होने के नाते मिस्टर सेठी के बारे में सब कुछ जानते हैं। सब कुछ का मतलब सब कुछ होता है मिस्टर अर्जुन, और ये यहां इन्हीं चीजों का फायदा उठा रहे हैं। सबूतों को आपके सामने बस तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है माय लॉर्ड। योर ऑनर, एक वकील होने के नाते मैं अपनी किसी भी नैतिक सीमा का उल्लंघन नहीं करूंगा, लेकिन चूंकि इस केस की तहकीकात अभी जारी है, मेरी आपसे दरखास्त है कि हो सकता है कि मिस्टर सेठी अपने पैसे और अपने ताकत के बलबूते पर गवाहों को डरा धमकाकर खरीदने की कोशिश करेंगे।
या हो सकता है कि ये सबूतों को छेड़ने की भी कोशिश करें। इसीलिए योर ऑनर, इनकी हैसियत को मद्देनजर रखते हुए इन्हें हिरासत में रखा जाए तो ही बेहतर होगा। माय लॉर्ड, मिस्टर सेठी मिस्टर अर्जुन के सबसे बड़े क्लाइंट थे। अगर आप इनकी कंपनी का अकाउंट चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनकी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा सेठी फार्मा से आता था। और जब से मिस्टर सेठी ने अपना वकील बदला मिस्टर अर्जुन की जुबान भी बदल गई। मिस्टर अर्जुन, आप एक काम करिए, जरा खुद को तराजू में तौलिए तो आपको पता चलेगा कि आपकी जुबान कितने पैसों पर भारी पड़ती है। झूठ टिकता नहीं है। ये बेबुनियाद इल्जाम आपको भारी पड़ सकते हैं। माफी मांगिए। आई एम सॉरी। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, मैं यहां पे सच के लिए लड़ने आया हूं, लेकिन मिस्टर सेठी जैसे लोगों को यह भ्रम है कि दुनिया में हर चीज की कीमत होती है, हर किसी को खरीदा जा सकता है। और ऐसे माहौल में इंसाफ के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और आज भी हमारे गरीब और निर्बल लोगों को इस कोर्ट से न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। और मुझे कुछ नहीं कहना है। दैट्स ऑल योर ऑनर। कोर्ट ने सबूत और हालात पर बहुत गौर किया है। पुलिस इसकी बड़ी तेजी से जांच कर रही है और उन्हें करने दें। मिस्टर सेठी के बेल की अपील को खारिज किया जा रहा है। क्यों भाई, क्या किया ये है? आप चिंता मत कीजिए। अरे तुमको यहाँ मैंने केस बनाने के लिए बुलाया था, बिगाड़ने के लिए? मिस्टर सेठी, हमने पूरी कोशिश की, आपने देखा ना। अरे क्या खाक कोशिश की? आप चिंता मत कीजिए, हम फिर से अपील करेंगे। आप शट अप! तुमको तो फीस की एक पूरी कौड़ी नहीं मिलनी चाहिए। मेरी बात तो सुनिए। आप सारी I said दलीलें- go! तुम मिस्टर अर्जुन, तुमने अभी तक हमारी शराफत देखी है, हमारी ताकत नहीं देखी। बर्बाद हो जाओगे तुम, बर्बाद।
मैं सच सुनने को तैयार हूं। एक पिता अपने दिल को मजबूत करके आया है। विक्रम अभी भी कोमा में है। उसकी हालत सुधरी है पर कुछ कहा नहीं जा सकता। मुझे अपने बेटे को खोना पड़ेगा। एक डॉक्टर कभी ये नहीं कह सकता। लेकिन एक पिता भी तो ये नहीं सुन सकता है ना कि उसके बेटे के पास चंद सांसें बची हैं। हालांकि इस हालात का जिम्मेदार मैं खुद हूं। मैंने अपने हाथों से कॉन्ट्रैक्ट्स पर हस्ताक्षर किए, दवा के कॉन्ट्रैक्ट्स पर, क्योंकि उनकी कीमत सबसे कम थी और वो लोग पार्टी फंड के लिए पैसे दे रहे हैं। क्या मालूम था मुझे कि मेरे हस्ताक्षर ही मेरी किस्मत की लकीरों पर काली स्याही फेर देंगे, जिससे मेरा वजूद ही खत्म हो जाएगा। सर, आप चाहें तो हम बाद में बात कर सकते हैं। ये जख्म मेरे अपने ही बनाए हुए हैं स्नेहा। मुझे नहीं मालूम था कि हस्ताक्षर करते वक्त मैं एक ऐसा दानव खड़ा कर रहा हूं जो मुझ पर ही हावी हो जाएगा। मेरे बेटे की जिंदगी को अपने शिकंजे में कस लेगा। मुझे लगा था कि ये तो गरीबों की दवाइयां हैं, अगर कुछ हो भी जाएगा तो क्या पता चलेगा। कितने गरीब मर जाते हैं रोजाना, क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन जीवन के हिसाब को समझना इतना आसान नहीं है डॉक्टर साहब। सौदा मुझे महंगा पड़ गया, खत्म हो गया सब कुछ। गलती कब गुनाह में तब्दील हो जाती है पता नहीं चलता है, पता नहीं चलता है। मैंने गुनाह किया है, मैं गुनहगार हूं। पाप और पुण्य की सजा और उसका हिसाब किताब इसी जीवन में मिल जाता है। तुमने कहा था स्नेहा ना कि ये दवाइयों का कारोबार बंद कर दीजिए, नहीं तो एक ऐसी आंधी आएगी जो सब कुछ उड़ा कर ले जाएगी। तुमने ठीक कहा था। आंधी आ गई, उड़ा ले गई सब कुछ। भगवान ने भी मुंह मोड़ लिया डॉक्टर साहब। भगवान ने उसका गुनहगार मैं हूं डॉक्टर। मैं इसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरा विक्रम नमस्कार। नारी अदालत में आज हमारे पड़ोस की एक लड़की आई है, आरती।
ये बहुत ही झिझक रही थी, इसीलिए मैं इसे यहाँ लेकर आई हूँ। आरती के साथ उसके पति धर्मेश और उसकी सासू माँ भी आई है। आरती, बेझिझक कहो। आरती, बिना संकोच के बेझिझक होकर अपनी समस्या को बोलो। क्या तकलीफ है तुम्हारी? आरती, घबराओ नहीं, बताओ। जी, हमरे पति को नौकरी नहीं है। ये रोज शराब पीते हैं और हमें रोज बहुत पीटते हैं। अरे बिटवा ने एक दो बार हाथ उठा दिया तो क्या हो गया? हम लोगों को यहाँ ले आइए। बहन जी, हमरे बिटवा की नौकरी चली गई है। इससे ब्याह करने के बाद वो इधर उधर हाथ पैर मार रहा है, पर उसे कोई नौकरी नहीं मिल रही है। गुस्से में आकर इसे मारा तो क्या हो गया? प्यार और गुस्सा पति पत्नी पर नहीं निकालेगा तो किस पर निकालेगा? एक औरत होकर आपकी ऐसी सोच है? औरत धरती माँ का रूप है, ये तो आप जानती ही है ना बहन जी। सहन करना इसे आना चाहिए, सीख लेना चाहिए। हम कुछ गलत करें और हमारे पति हमें दो झापड़ मारे तो क्या वो गलत हो जाएगा? हमारे घर में ऐसा ही चलता है। हमारे बाबूजी हमारी माताजी को पीटते थे और ये लड़की जब से घर में आई है बस हर बात का बखेड़ा बना देती है। देखिए, हमारी चुगली आशा जी से की और घर की बात को लेकर यहां सबके सामने आना पड़ा मुझे। देखिए, सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए कि बीवी को मारना पीटना कोई घर के अंदर की बात नहीं है। और अगर उसने किसी से जाकर अपनी बात कही है तो यह गलत नहीं, सही है। छुपाती तो गलत होता, क्योंकि घरेलू हिंसा सहना भी गलत है। नशाखोरी करना एक गलती है और दूसरी गलती नशा करके हिंसा करना, घरेलू हिंसा करना। और तीसरी सबसे बड़ी गलती कि ऐसी हरकत में मां का साथ देना। बताओ, इससे बुरा और क्या होगा? हमको तो लगता है कि आप लोग कुछ ज्यादा ही विदेशी हो गए हैं। हमारे गांव में एक पति अपनी पत्नी को मुट्ठी में रखने के लिए अगर उसे सख्ती बरतता है, उसे मारता पिटता है, तो इसमें क्या गलत है? क्या गलत कर रहा है वो? और औरत अपने घर की बात पूरे गांव भर में फैला रही है, नाम खराब कर रही है, तो क्या सही है? ये संस्कार है उसके। हम तो इस बात को नहीं मानते, हम तो एक दो लगा देते हैं। ये एक दो हाथ आपके लिए दाल रोटी जैसी बात होगी, लेकिन कानूनी रूप से ये घरेलू हिंसा है, अपराध है। लेकिन दुख की बात तो यह है कि आप लोग इसे अपराध नहीं मानते। घर की औरत की सोच अगर ऐसी होगी तो उसके बच्चों की सोच भी तो ऐसी होगी। हम अपने बेटों को औरत पर हुकूमत करने की आज्ञा क्यों देते हैं? क्यों सिखाते हैं ये सब? बल्कि इसके विपरीत उसका मान सम्मान करना सिखाना चाहिए, आदर करना सिखाना चाहिए। और ये केवल एक की बात नहीं है, हम सभी की जिम्मेदारी है, जितने बैठे हैं लोग। बिल्कुल। और आज की अदालत में प्रभा देवी, आप अपने बेटे धर्मेश की नशे की लत छुड़ाने की कोशिश करेंगे। आपको 3 महीने का समय दिया जा रहा है, और अगर इस बीच आरती से एक भी शिकायत मिली तो फिर आप लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए अपने बहू को गले लगाइए, उसे बेटी की तरह मानिए, बल्कि बेटी ही समझिए। उसे प्यार दीजिए, महफूज रखिए। भाई, हमारा गांव खुशहाली की ओर तभी जाएगा, तरक्की तभी करेगा जब हमारे गांव की हर एक बेटी के चेहरे पर मुस्कान होगी, उसके शरीर पर नीले निशान नहीं होंगे, माथे पर कोई शिकन नहीं होगी। देखिए,
हम इस अदालत में सजा देना नहीं चाहते, यहाँ से एक सुधार लाना चाहते हैं। परिवार को जोड़ना चाहते हैं, समाज को साथ लेकर चलना चाहते हैं, घाव पर मरहम लगाना चाहते हैं। समझ गए? चलिए अभी हमारे सामने, सबके सामने बहू को गले लगाइए। अर्जुन की दलीलों और सबूतों के आधार पर अदालत ने मिस्टर सेठी को बेल देने से इनकार कर दिया। जज साहब ने मान लिया कि जुर्म संगीन है और मिस्टर सेठी बहुत ताकतवर इंसान है। वो अपने पैसों के बलबूते पर गवाहों को खरीद सकते हैं, उन्हें डरा धमका सकते हैं। वो हवालात में रहे, यही बेहतर है। अपने बेटे को इस हालत में देखकर मंत्री जी ने सारी उम्मीदें छोड़ दी। उन्हें यकीन हो गया कि पिता के पाप की कीमत उनका बेटा चुका रहा है। नारी अदालत ने घरेलू हिंसा पर बहुत सख्त रवैया अपनाया। लोगों को नसीहत दी कि अपने बेटों को पत्नी पर हुकूमत करना ना सिखाएं, बल्कि उनकी इज्जत करना सिखाएं। यह भी ऐलान किया कि वो सजा देना नहीं चाहते, सुधार लाना चाहते हैं, परिवार को जोड़ना चाहते हैं, घाव पर मरहम लगाना चाहते हैं। देखते रहिए, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती